नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिमावत मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर जो हमारी सीरीज चल रही है वो रेलवेज टारगेट 2026, जिसमें हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। एकलव्य बैच रहेगा आपका। अगर आपको यहाँ ये सीरीज आपको नहीं मिलती यूट्यूब पर तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर एकलव्य बैच यहाँ पर सर्च करना, वहां पर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर जितने भी मैं करवा रहा हूँ, हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो चुका और तीसरा टॉपिक आपका चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कुछ आप लोगों के लिए कुछ नया सोचा है, अब सीजीएल का एग्जाम आने वाला है तो आप लोगों के लिए कुछ नया सोचा है हम लोगों ने। तो आपकी एक क्लास और बढ़ने वाली है यूट्यूब पर, तो आप ऐसे ही प्यार बनाए रखना अपना, आपको बहुत अच्छा कंटेंट धीरे धीरे मिलने वाला है। ठीक है भाई, वैसे तो आपके पास रेगुलर अभी प्रोसेस में आपके पास वीडियोस आ रही है, अब आपके लिए सीजीएल के लिए भी क्लास आपके आने वाली है। ठीक है बॉस, तो स्टार्ट करते हैं यहां पर बिना देरी किए हुए। आज जो हमारा रहेगा रेशियो प्रपोर्शन पार्ट 6, जिसमें रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले सवाल यहां पर रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां से छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ये आपका यूट्यूब चैनल का नाम है मनीष सिमावत मैथ्स, जो आपको दिख रहा होगा अभी आप लोग यहां पर देख रहे हैं, जिस चैनल पे देख रहे हैं। ये टेलीग्राम का यहां पर वो है लोगो है, तो टेलीग्राम का नाम भी यहां पर वही है जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है मनीष सिमावत मैथ्स। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उससे फायदा ये होगा जो हम यहां पर पढ़ाते हैं, ठीक है, जो यहां पर हम पढ़ाते हैं वो कुछ सेम पीडीएफ आपको वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है बॉस, तो यहां पर जैसे यहां पर जो होती है आपकी, जैसे मैं पीडीएफ जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा एज इट इज जो सॉल्यूशन है जो यहां पर लिखता हूं एज इट इज, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात की यहां से हम बात कर रहे हैं। डे 6 है। अभी हम जो सवालों की बात कर रहे हैं, आज सवाल नंबर 29 पे हम आ चुके हैं। यहां से कौन से सवाल पर आ चुके हैं? 29 नंबर पे यहां पर आ चुके हैं। एक्सपेंडिचर और किसका? इनकम के सवाल हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग के यहां पर सवाल हैं। क्या बोल रहा है यहां पर? ए और बी के आय का अनुपात 5 और 4 है, उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है, प्रत्येक 4000 की बचत करता है, तो ए की आय यहां पर कितनी है? सबसे पहले छोटी सी बात आप ये जानिए कि जो इनकम है, इनकम यहां से आय, जिसको हम आई बोलेंगे, इनकम बराबर क्या होता है? वो होता है आपका एक्सपेंडिचर ई प्लस सेविंग एस। ठीक है, ये आपका होता है यहां से खर्चा व्यय, और ये क्या होगा यहां से? बचत। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होगा कि क्या होता है। अब ये फॉर्मूला नहीं है, इसको आप सीधा सीधा प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं कि जो भी आप इनकम करते हैं उस इनकम में से ही खर्चा होता है, उस इनकम में से ही क्या होती है? बचत होती है। तो इनकम के दो पार्ट बनते हैं, एक खर्चा और एक सेविंग। ठीक है, क्या मैं इसको यहां से ये भी बोल सकता हूं, यहां से इसी को देखते हुए मैं क्या ये बोल सकता हूं यहां से कि आई माइनस ई बराबर एस, कि अगर मैं इनकम में से खर्चा माइनस कर दूं क्या सेविंग आ जाएगी? क्या मैं इसको यहां से ये भी बोल सकता हूं गुरु कि आई माइनस एस बराबर ई, अगर मैं इनकम में से बचत माइनस कर दूं तो क्या खर्चा आ जाएगा? बिल्कुल बोल सकते हैं कि यहां से पक्का। चलिए इसी चीज पे यहां से हम सवाल करने वाले हैं। ये पहला सवाल है, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 5 और 4। क्या मैं इसको यहां से बोल सकता हूं कि ये 5 रेशियो हो गया और ये कितना हो गया यहां से? 4 रेशियो। ठीक है, तो यहां से इनकम की बात करेंगे तो ये कितना हो गया? 5 रेशियो, और यहां से कितना हो गया? 4 रेशियो। अगर इनकम में से मैं क्या माइनस करूं यहां से? सेविंग, तो क्या आता है आपके पास? खर्चा आता है क्या? इसका मतलब ये हो गया, इसमें से मैं 4000 माइनस ये कर दूं, इसमें से भी 4000 माइनस कर दूं, तो यहां से जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? यहां से जो रेशियो आएगा खर्चे का वो कितना आएगा? वो आएगा 4 से 3। ठीक है, कितना आएगा यहां से? 4 से 3 आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि 5R माइनस 4000 अपॉन
4r माइनस 4000, और यही जो वैल्यू है वो 4/3 है क्या। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो इधर कितना हो जाएगा 3, 5r माइनस 4000 इज इक्वल टू 4r माइनस 4000। ये कितना हो गया 15r हो गया, माइनस ये कितना हो गया यहां से 12000, ये 16r हो गया माइनस 16000 हो गया क्या। इसमें से उधर चला गया तो क्या 16 में से 15 गया तो 1r बच गया, ठीक है। ये जब इधर जाएगा तो इधर आएगा तो कितना 4000, 1r की वैल्यू कितनी हो गई 4000। इसने बोला ए की इनकम कितनी है, तो ए की इनकम कितनी है हमारे पास 5r, तो 5r की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 20000। तो यहां से इसका आंसर कितना हो गया यहां से 20000। ये आपका मेथड नंबर 1 था जो था बेसिक, ठीक है। तो यहां से आंसर कितना आ गया आपके पास 20000। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो ये तो पहला तरीका था यहां से, ठीक है। मैं आशा करता हूं सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। बट आपको मैंने पहले से ही बोल रखा है, मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बट बेसिक से आपको सवाल बिल्कुल भी नहीं करना। मैं बिल्कुल कतई पसंद नहीं करता बेसिक को। बेसिक फायदा यह करता है यहां से कि कोई नया सवाल आ जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो बेसिक वहां पर यूज करना होता है। जहां आपके सवाल, आपके जो पुराने सवाल हैं, जो रेगुलर सवाल बन रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वहां पर क्या बेसिक लगाना, वहां भी बेसिक लगाओ तो फिर जल्दी सवाल कैसे करोगे। तो यहां से देखिए, अब इसको यहां से हटाओ। कल हमने क्या पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कहां से लगेगा गुरु, तो देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे लगेगा यहां से। अगर मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है, हम लगाएंगे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे लगाएंगे, ए और बी। यहां पर देखो मैं बोलूं ए और बी, अगर इनकम की बात करें तो ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 4। खर्चे की बात करें तो यहां से रेशियो कितना है 4 और ये 3। यहां बचत कितनी हो रही है 4000 और यहां बचत कितनी हो रही है 4000। आप एक चीज बताओ, 2 रेशियो 2 रियल वैल्यू है क्या। 2 रेशियो आ गए इनकम और एक्सपेंडिचर के, और 2 रियल वैल्यू आ गई सेविंग्स की। तो यहां से क्या लग जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएं तो ये कैसे होगा, ऐसे 5 तिया 15, 4 चौक 16। बड़ी वैल्यू कौन सी है 16, तो 16r माइनस 15r हो गई। आप बताओ ये दोनों सेम है तो हम क्या करते हैं, यहां से इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना है यहां से, इनका डिफरेंस 4 और 3 का डिफरेंस 1 है क्या, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4000। जब ये दोनों सेम रहेंगे जब, तो यहां से 1r की वैल्यू कितनी हो गई बॉस 4000 हो गई क्या। ए की इनकम पूछी है तो ए की इनकम कितनी है 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 20000 हो गई। 4000 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 20000। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा यहां से सी फॉर चेन्नई, यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बॉस। तो यहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई पे काम करना है। तीसरा यहां से देखो मेथड नंबर 3 बाय ऑप्शन। हम किस में आएंगे यहां से बाय ऑप्शन में यहां से आने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए यहां से ए और ये बी है। अगर इनकम की बात करें तो ये कितना है यहां से 5 और ये कितना है 4। इसमें से अगर 4000 माइनस कर दूं, इसमें 4000 माइनस कर दूं, तो अब रेशियो कितना हो गया 4 और 3। आप एक चीज बताओ, अगर इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो क्या एक्सपेंडिचर आता है। यहां ए की वैल्यू पूछी है, ए मतलब क्या हो गया, ये होगा 5 का डिवाइड। तो 5 से तो सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो कोई ऑप्शन हट ही नहीं सकता। तो क्या किया जाए सर, अब यहां से क्या होगा 5। अब इसमें से अगर मैं 4000 माइनस कर दूं, अगर इनकम में से 4 जाए तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए 4 से डिवाइड। तो देखो यहां से 30000 में से अगर मैं 4000 माइनस कर दूं यहां से, तो कितना 26000। तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब ये ऑप्शन हट नहीं सकता। यहां से देखो माइनस 4000 कर दूं तो ये कितना बच गया 18000। क्या ये भी 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, ये भी 4 से। इसमें से माइनस 4000 कर दूं तो यहां से 4 के मतलब 4000, तो ये 16000 बचेगा। 16000 भी 4 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहां से माइनस 4 के तो ये क्या हो गया 19000 बच गया। 19000 भी 4 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसका मतलब यहां से आपका ऑप्शन मेथड क्या हो गया, आपका फेल हो गया।
यहाँ से क्या हो गया आपका ऑप्शन मेथड यहाँ से अब क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम यहाँ पर, अब मैंने आपको कहा था कि हर जगह ऑप्शन मेथड नहीं लगता भाई, 50 से 60% सवालों में ही ऑप्शन मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। हर एक सवाल में ऑप्शन मेथड नहीं लगेगा, तो ऑप्शन मेथड यहाँ से क्या हो गया, फेल। तो आपके लिए यहाँ पर क्या रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। मुझे तो वैसे दिख रहा था, चारों ऑप्शन देखते दिख रहा था कि ऑप्शन मेथड फेल होगा, बट मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर क्या लिया, ऑप्शन का यहां पर सहारा लिया, ठीक है। चलो यहां से 30 नंबर सवाल देखिए। दो व्यक्तियों की मासिक आय कितनी है, यहां से 2 और 3 है, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात 5:9, प्रत्येक 600 बचाता है, तो उनकी आय कितनी है। अगर यहां से बात करें, ये ए है और ये क्या है, बी। अगर इनकम की बात करें, यहां से कितना आ गया, 2 और ये 3। फिर यहां से ये खर्चा है, ये कितना आ गया, यहां से 5 और ये कितना आ गया, 9। इसका मतलब यहां से ये 600 आ गया और ये कितना, 600, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहां से 9 दूनी 18, 5 दिया 15, तो ये कितना हो गया, 18R माइनस 15R। अब देखो यहां से ये दोनों सेम है क्या, तो इनका डिफरेंस निकालो आप। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5 और 9 का ये डिफरेंस हो गया कितने का, 4 का। कितने का डिफरेंस हो गया, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 600। 3 रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, क्या 2400 हो गई क्या। तो गुरु 1 रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, क्या 800 हो गई। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 800 रुपए है, तो उनकी आय, तो ए की आय कितनी है, 2 रेशियो। तो ए की यहां से 2 रेशियो, तो कितना हो गया, यहां से 8 दूनी 1600 हो गया। वो आपको पूछेगा बी का, यहां से तो बी का रेशियो कितना, 3 रेशियो, तो वो कितना हो गया, यहां से वो हो गया यहां से 8 या 24। ये तो गुरु इनकम आ गई दोनों की। अगर वो आपको पूछ ले यहां से, ये तो यहां से सीधा सीधा आंसर आपका आ चुका है बॉस, ये तो आपके पास आ चुका है 1600 और 2400। बट वो आपको ये पूछ ले कि सर आप ये बताओ कि ये तो इनकम है, मुझे तो एक्सपेंडिचर चाहिए दोनों का, तो ये मत कर देना कि एक की वैल्यू 800 तो 5 की वैल्यू 4000, एक की वैल्यू 800, 9 की वैल्यू कितनी 7200। भाई खर्चा तो ज्यादा आ रहा है इनकम से, ठीक है। पहले में खर्चा कितना आ रहा है आपके हिसाब से, तो एक की वैल्यू 800 तो 5 की वैल्यू 4000, इनकम 1600, खर्चा कितना 4000। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या किया जाए, तो यहां से देखो, पहले इनकम निकालनी है बस। फिर क्या करना है, अगर इनकम में से मैं ध्यान से बात 600 माइनस कर दूं, तो यहां से क्या खर्चा आ जाएगा। इनकम में सेविंग माइनस कर दूं तो खर्चा आ जाएगा, तो कितना हो गया 1000। 2400 यहां से क्या है आपके पास, इनकम है बी की, उसमें से अगर मैं 600 सेविंग माइनस कर दूं तो उसका खर्चा कितना हो गया 1800 रुपीस। तो ये इसके खर्चे होंगे, ना कि सीधा सीधा निकाल दो। बात सबको समझ में आ गई। इतनी सी मेहनत आपको यहां पर करनी पड़ेगी, ठीक है बॉस, क्लियर है। अगला देखिए नेक्स्ट 31 क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों की मासिक आय 5 और 3 है। इनकम की अगर बात करें, यहां से ये ए है और ये कौन सा है बी, ये कितना हो गया 5 और ये कौन सा हो गया 3, ठीक है। ये इनकम आ गई यहां से, और फिर यहां से अगर खर्चे की बात करें तो ये कितना आ गया यहां से 9 और ये कितना आ गया 5। ये यहां से 1300 बचत करता है और ये बचत कितनी करता है यहां से 900। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 25 9 तिया 27, तो 27 माइनस 25, और ये क्या रेशियो हो गया क्या, और यहां से कितना 9 नाम 81, 13 पंजे 65, तो कितना हो गया 8100 माइनस 6500। यहां से ये दो रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से 15 और ये 1600 हो गई क्या। तो गुरु एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, क्या 800 आ गई। इसने बोला है उनकी आय कितनी है, तो आय इसने पहले ए की इनकम बोली है, ए की इनकम कितनी है 5 रेशियो, तो कितना हो गया 4000। अगर अब आपको पूछता है बी की इनकम कितनी है, तो बी की इनकम यहां से कितनी है 3 रेशियो, तो ये कितना हो गया 3 रेशियो, यहां से 8 या 2400 हो गया। अगर वो यहां से खर्चा पूछे आपको, अगर वो यहां से खर्चा पूछे तो ये माइनस कितना हो जाएगा 1300, तो इसका खर्चा हो जाएगा 2700 रुपए, ये इसका खर्चा हो गया एक्सपेंडिचर, और इसका कितना माइनस करना है 900, तो ये कितना हो गया यहां से 1400, तो 1500 हो गया क्या। तो खर्चा भी पूछ सकता है और इनकम, तो इनकम यहां पर कितने हो गए 4000 और 2400। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा यहां से ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सबको बात समझ में आ गई, आगे चल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वन देखिए 32। यहां से क्या बोल रहा है ये कि दो व्यक्तियों की आय 5 और 6, खर्चा कितना है 3 4, 18 1600 की बचत करते हैं, तो उनकी आय कितनी है। तो यहां से देखो ए और ये कौन सा हो गया बी, ये 5 हो गया और ये कितना 6। ठीक है, खर्चे का रेशो यहां से कितना आ गया 3 और ये कितना हो गया 4। तो सेविंग यहां से कितनी 1800 और ये सेविंग यहां से कितनी 1600। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे, 5 चौक 20, 6 तिया 18, तो कितना हो गया 20 माइनस 18 और ये रेशियो वैल्यू हो गई क्या। फिर यहां से देखिए 16 तिया 4800, 18 चौक 7200, तो 7200 माइनस कितना हो गया 4800। तो यहां से दो रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई गुरु, क्या 2400 हो गई क्या। तो एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, क्या 1200 हो गई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 1200। उनकी आय कितनी है, तो एक की इनकम की बात करें तो वो कितना है यहां से 5 रेशियो, तो 12 पंजे 60, क्या 6000 हो गई। बी की इनकम की बात करें तो वो कितना है 6 रेशियो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12 का 7200। तो यहां से 6000 और 7200, ये कौन से ऑप्शन में है 6000 और 7200, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो ध्यान रखना ये रेशियो नहीं है, ये यहां से कॉमा होगा बॉस, रेशियो नहीं है, ये क्या है यहां से कॉमा है। तो इसका आंसर कितना हो गया 6000 और 7200 हो गया। समझ में आ गई। अगर आपको खर्चा निकालना है तो इसमें से 1800 माइनस कर दो, इसमें से कितना 1600 माइनस कर दो, तो ये 4200 हो गया और ये कितना 5600 हो गया। बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखिए 33 नंबर सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़ना सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान से पढ़ना यहां से। ठीक है, हर एक टाइप के सवाल मैं यहां पर करवा दूंगा आप लोगों को। ए बी सी की आय का अनुपात कितना है 3 7 4। ए बी सी, अगर इनकम की बात करें तो ये कितना हो गया यहां से 3 7 और ये कितना हो गया 4। खर्चे की बात करें यहां से तो वो कितना हो गया यहां से 4 3 और ये कितना हो गया 5। इसने बोला सी की बचत की, सी की सेविंग कितनी होगी। यदि ए 2400 में से 300 रुपए बचाता है, इसका मतलब यह है कि अगर ए की इनकम यहां से 2400 रुपए है तो ए की सेविंग कितनी हो गई बॉस, क्या 300 रुपए हो गई क्या। तो फिर ए का खर्चा कितना आ गया यहां से, अगर मैं ए का खर्चा निकालूं तो क्या 2100 रुपए आ गया, कितना आ गया 2100 रुपए आ गया। क्या बात सबको समझ में आ गई। तो यही चीज यहां पर है, आप देखिए यहां पर ए का इनकम 2400 है, यहां पर ए की इनकम कितनी है 3, क्या 3 की वैल्यू 2400 है क्या। तो एक की वैल्यू क्या 800 गुना हो गई, तो क्या ये भी 800 गुना होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 5600। क्या ये भी 800 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा यहां से 3200 हो जाएगा क्या। ठीक है, ए का खर्चा कितना है 2100 रुपए, ए का खर्चा कितना है 2100, मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो गई 2100, तो कितना गुना हो गया 5 2 5। हमें तो सी की वैल्यू चाहिए ना, तो सी का खर्चा निकालो, बी का निकालने की जरूरत ही नहीं है। सी का खर्चा कितना, ये भी 525 गुना हो गया, ये कितना 25 26। ठीक है, आप एक चीज बताओ, सी का खर्चा, सी का इनकम 3200 है, इसका यहां से खर्चा 2625 है, इसमें से ये माइनस कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास सी की सेविंग आ जाएगी क्या। तो सी की सेविंग कितनी हो गई 3200 माइनस 2625, तो ये कितना हो गया यहां से 575 हो गया। तो सी की सेविंग यहां से कितनी हो गई 575, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहां से सी फॉर चेन्नई यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बॉस, सबको बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं होगा यहां तक। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट 34। कौन सा सवाल है यहां से 34 है, 37 तक सवाल है, 34 क्या बोल रहा है। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका सम्मिलित वेतन कितना है 14400। इसका मतलब यहां से अगर इनकम की बात करें किस किस की, ए प्लस बी प्लस सी की, ये कितनी है यहां से 14400 है क्या। ठीक है, अपने वेतन का क्रमश 80%, 85%, 75% व्यय करते हैं। इसका मतलब जो ए है वो 80% खर्च करता है, किसका 80% खर्च करता है ना। तो आप एक चीज बताओ 80% की वैल्यू कितनी होती है,
80/100, अगर मैं काटूं 20 से तो 4/5 हो गई क्या। 85% कितना हो गया यहां से 17/20, 85/100 17/20। 75% कितना हो गया यहां से, क्या 3/4 हो गया। अब छोटी सी बात ये बताओ, अपने वेतन का क्रमश 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं। आप एक चीज बताओ, कोई भी खर्चा होता है वो किस में से होता है, इनकम में से होता है। किस में से खर्चा होता है, इनकम में से होता है। और जब कभी फ्रैक्शन होता है उसमें नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल। इसका मतलब ये श्योर हो गया यहां से कि यहां से हम बात करें तो यहां से जो ए है, ए का यहां से कितना है आपका, ए का यहां से कितना है 4/5, जिसमें ये ए की इनकम है और ये ए का क्या है 4 खर्चा है। 80% खर्चा कर रहा है वेतन का, इसका मतलब वेतन टोटल है, टोटल में से वो 4 रुपए क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है 80%। टोटल यहां पर इनकम 5 है, उसमें से कितना खर्चा कर रहा है, 4 रुपए खर्चा कर रहा है। तो तुम बताओ, मुझे बताओ यहां से सेविंग कितनी हो जाएगी, क्या 1 रुपए हो जाएगी क्या। ये तो एक ही बात आ गई गुरु। अगर हम यहां से बी का निकालें, बी का कितना है गुरु, यहां पर बी का है यहां से 17/20, तो बी का इनकम तो यहां से 20 हो गई और यहां से खर्चा कितना 17। तो बॉस बताओ सेविंग कितनी, 3 हो गई क्या। फिर हम आगे बात करें यहां से, अगर हम सी की बात करें गुरु, तो यहां से बताओ सी है, सी का यहां से कितना हो गया 3/4, तो ये इसकी इनकम हो गई, उसमें खर्चा कितना 3 रुपए, तो इसकी सेविंग गुरु यहां से कितनी हो गई 1। बट इसने यहां पर बोला है, इन्होंने सेविंग दे रखी है 8, 9 और 20। ध्यान से बात को सुनना, इन्होंने यहां से क्या कर रखा है, ये सेविंग दे रखी है 8, 9, 20। ये यहां पर क्या है, ये ए की सेविंग है 8, ये बी की सेविंग 9 है और सी की सेविंग कितनी है 20। हमें सेविंग रखना है 8, 9, 20 ए बी सी के, बट यहां तो सेविंग कितनी है 1 है। मुझे इसको कितना बनाना पड़ेगा 8, तो मल्टीप्लाई 8 कर दूं, तो क्या ये भी 8 से मल्टीप्लाई, ये भी 8 से, क्योंकि जो एक वो इन दोनों से आया तो इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा 9 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। अगला इसको कितना बनाना है 20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई मार दूं, इसको 20 से और इसको किससे 20 से। ठीक है, अब एक चीज बताओ, तीनों का इनकम कितना है 14,400। यहां कितना इनकम हो गया, ये कितना हो गया 40 हो गया क्या, 8 पंजे 40, ये कितना हो गया 20 तिया 60, ये कितना हो गया यहां से 80। 40 और 60, 100 और 80, 180 रेशियो हो गया क्या हमारे हिसाब से इनकम, और सवाल में कितना 14,400। ठीक है, 0 से 0 यहां से कट गया और ये कितने बार गया, 9 से काटेंगे यहां से, 2 से काट दो, इसको कितना हो गया 720, तो यहां से कितना 80, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 80 आ गई। एक रेशियो कितनी आ गई यहां से 80। बी का वेतन कितना, तो बी का वेतन कितना है यहां से 60, तो 60 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 80 × 60, आंसर कितना हो गया 4800। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4800 रुपीज यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सी फॉर चेन्नई। बात सबको समझ में आ गई यहां तक। बहुत इजीली और बहुत आराम से मैंने इस सवाल को बताने की आपको कोशिश की, ना मैंने कोई एक्स माना ना कुछ माना। ठीक है, फ्रैक्शन से ही सवाल तोड़ दिया। अगला सवाल भी सेम कुछ ऐसा ही है। एबीसी की कुल आय कितनी है यहां से 1530 रुपए, उनके खर्चे का अनुपात कितना है 16, 12, 9। एबीसी अपनी आय का क्रमश 20%, 25 और 40% बचाते हैं। 20% कितना होता है 20/100, तो क्या 1/5 होता है क्या। 25% कितना 25/100, तो 1/4 हो गया क्या। 40% कितना हो गया यहां से 2/5। तो यहां से ये क्या कर रहे हैं, एबीसी अपनी आय का क्रमश 20% बचाता है, 25% और 40% बचाता है। तो अगर मैं यहां से ए की बात करूं, ए कितना हो गया 1/5, इसका मतलब ये तो इसकी इनकम हो गई और ये इसका क्या हो गई सेविंग। ठीक है, अगर हम दूसरे यहां पर बी की बात करें तो बी का कितना है 1/4, इसका मतलब ये इसकी इनकम हो गई और एक इसकी क्या हो गई यहां से सेविंग। फिर हम बात करें यहां से गुरु सी की, हम बात करते हैं यहां से सी की। सी कितना है यहां से 2/5, इसका मतलब ये इसकी इनकम हो गई और ये इसकी क्या हो गई सेविंग। तो आप बताओ इसका एक्सपेंडिचर कितना है यहां से 4 है क्या,
इसका एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ से 3, खर्चा, इसका खर्चा कितना है यहाँ से 3, खर्चा होना कितना चाहिए 16, 12, 9, खर्चा कितना होना चाहिए यहाँ से 16, 12, 9 खर्चा होना चाहिए क्या। ए का खर्चा 16, यहाँ तो 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई मार दूं तो ये भी 4 से और ये भी 4 से। यहां से खर्चा 12 होना चाहिए दूसरे का, ये तो 3 है तो ये 4 से मल्टीप्लाई, ये भी 4 से और ये भी 4 से। ये खर्चा 9 होना चाहिए, यहां तो 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। ठीक है, टोटल आय कितनी है तीनों की 1530। यहां कितनी आय हो गई, ये कितना हो गया 20 हो गया क्या। इसका रेशियो कितना हो गया 16 रेशियो इनकम का, इसका कितना हो गया यहां से 15, टोटल कितना हो गया 31 और 20, 51 रेशियो हो गया। और इसी सवाल में कितनी यहां से 153 रुपीज, यहां से काटो तो एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 30 आ गई। तो इसने बोला यहां से एबीसी की इनकम पूछी है, तो एबीसी की इनकम पूछी है तो ए की इनकम यहां से कितनी हो गई बॉस, ए की इनकम 20 है तो ये 20 रेशियो हो गई, तो कितना हो गया 600 हो गया क्या। बी की अगर इनकम पूछी है तो वो कितना है 16 रेशियो, तो कितना 16 48, 480 रुपीज हो गया। और सी की इनकम पूछी है तो वो कितना हो गया 15 रेशियो, तो वो कितना हो गया 15 45, 450 रुपीज हो गया। तो ये कौन से ऑप्शन में है 600, 480 और 450, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग एक काम और कर सकते हो, यहां से ये 1530 है तीनों का मिला के, यहां 1530, ये 1500, ये तो 1530 हो रहा है प्लस, क्योंकि इसका तो आंसर 1530 आ गया। ये कितना हो रहा है 1100 और 500 1600, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन से हटाऊं तो 800 और 500 1300, और ये कितना हो रहा है 1300 700 1020 हो रहा है क्या, ये भी आंसर नहीं होगा। 1600 1600 500 2100, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो सीधा सीधा आप इतना करने की जरूरत भी नहीं थी यहां से, ये तो सवाल समझाने के लिए आपको बताया गया है, नहीं तो आप मैं अगर एग्जाम बैठता तो सीधा सीधा ऑप्शन देखता कि तीनों की इनकम कितनी है 1530, किसमें तीनों को ऐड करो किसमें 1530 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, काम खत्म। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉस, इस सवाल को 3 स्टार दे देना आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि मैंने रेड पेन से 3 स्टार इसको दे दिए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। मैं आपको इसको 2 तरीके बताऊंगा इस सवाल के करने के, ठीक है। पहला नंबर, मेथड नंबर 1 रेशियो मेथड, पहला कौन सा होगा ऐसे, यहां से रेशियो मेथड से मैं आपको इस सवाल को तोड़ना बताऊंगा, ठीक है। देखो यहां पर क्या बोला, 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात कितना है 3 और 2। 1 साल पहले कितना वो इनकम का वो कितना था, इनकम का रेशियो कितना था 3 और 2 था। इसका मतलब मैं यहां से बात करूं ए और ये बी, इसका मतलब यहां से 1 ईयर एगो, ये रेशियो कितना है बॉस, क्या 3 और ये कितना है 2। फिर बोल रहा है उनकी पुरानी व बढ़ी हुई आय के अनुपात 2 3 और 3 4 है ए और बी का। इसका मतलब इसने यहां से ये बोला है कि ये ए की बात की है, तो ये तो 1 साल पहले, और ये कौन सा प्रेजेंट। यहां से बी देखिए, बी क्या होगा 1 साल एगो, और ये कौन सा हो जाएगा यहां से प्रेजेंट। ये कितना था रेशियो है, ये तो यहां से हो गया 2 से 3, और ये कितना हो गया यहां से 3 से 4। समझ में आ गई बात। ए और बी की वर्तमान आय का योगफल 21,500 है, तो बी की आय ज्ञात करें, ठीक है। एक चीज बताओ, यहां पर ए का 1 साल पहले कितना है 3 रुपए, और यहां बी का कितना है 2 रुपए, बट यहां पर ए का 1 साल पहले 2 रुपए है और बी का 1 साल पहले कितना है 3 रुपए। सर ये तो गलत बात है, यहां भी ए और बी 1 साल पहले 3 और 2 है, और यहां कितना 2 और 3, ये तो गलत बात है सर, ये तो सही होना चाहिए। इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, अगर ये 3 है तो ये भी 3, या अगर ये 3 है तो ये 3 होना चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। तो सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप एक काम करो, देखो 1 साल पहले इंडिविजुअल की बात करें, इसका 2 है, इसका कितना है 3, आप एलसीएम ले लो, कौन से का, इस 2 का और इस 3 का, तो कितना आ गया 6। आप एक काम करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया यहां से 18, और ये कितना आ गया यहां से 12। कुछ फर्क पड़ेगा, वापस 3 2 में आ जाएगा ना, 3 और 2 में।
जो एक साल पहले यहां पर ए और बी 18 और 12 था, तो इसका मतलब ये भी 18 और ये 12 होना चाहिए। तो ये 2 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए गुरु? 18 होना चाहिए। इसका मतलब 9 गुना होगा, तो ये 2 नहीं होगा, यहां पर कितना होना चाहिए? 18। और यहां पर ये 3 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 12। अब ये 12 कब होगा? जब ये 4 गुना होगा। अरे हाँ या ना? आप एक चीज बताओ, जब ये 9 गुना हो रहा है, ये एक ही रेशियो में है, तो क्या ये भी 9 गुना होगा? तो ये फिर 3 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये भी रेशियो में, अगर ये 4 गुना हो रहा है तो गुरु ये भी क्या 4 गुना होगा? तो ये क्या 16 हो जाएगा। तो यहां पर ये 4 नहीं होगा। अब देखो बैलेंस देखो, ए का 1 साल पहले 18 है, तो ये भी 18 है क्या? बी का 1 साल पहले 12 है, तो क्या ये 12 है? बिल्कुल बैलेंस कंडीशन हो गई। प्रेजेंट की यहां पर बोली है कि जो प्रेजेंट है दोनों का मिला कितना है? ए और बी का 21,500। यहां प्रेजेंट 27 है और ये कितना? 16। टोटल कितना हो गया? 43 हो गया क्या? 43। रेशियो की वैल्यू सवाल में कितनी है? 21,500। ठीक है, कितने बार गया भाई यहां से? क्या 500 बार गया? तो एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 500। इसने बोला बी की आय कितनी है, तो बी की आय यहां 16 रेशियो है। आज की बी की आय प्रेजेंट ही पूछा है, तो कितना? 16 पंजे 80, 8000 हो गया क्या? तो यहां से आंसर कितना हो गया? 8000। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। कितना हो गया यहां से? सी फॉर चेन्नई यहां पर आंसर हो गया। बात सबको समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो पहला तरीका था रेशियो मेथड से। अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं और अब मैं बात करूं यहां से यूनिट मेथड से, हम यहां से बात करते हैं किसकी? यूनिट मेथड से। मेथड नंबर 2, यूनिट मेथड। वो यहां से क्या कह रहा है कि जो ए है और ये क्या है? बी। 1 साल पहले 1 ईयर एगो, ये कितना था हो गया? यहां से 3 हो गया और ये कितना हो गया? 2। ठीक है, अगर यहां से हम बात करें ए और ये कौन सा हो गया? बी, तो ये तो 1 साल एगो और ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट। ठीक है, और यहां से ये बी आ गया, बी का 1 साल पहले का, और ये कौन सा आ गया? प्रेजेंट। ये रेशियो कितना दे रखा गुरु? ये दे रखा है 2 और ये कितना? 3। ये कितना दे रखा है यहां से? 3 और ये कितना दे रखा है? 4। आप एक चीज बताओ, यहां से ध्यान से बात को सुनना। यहां पे 1 साल पहले 3 था और ये कितना है? 2। मुझे एक चीज बताओ, मैं इस 2 को भी कितना? 3 बना दूं क्या? इस 2 को, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो है। ये 3, तो ये भी क्या 3 होना चाहिए? ये भी कितना होना चाहिए? 3। इसका मतलब ये 2 नहीं 3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? इस 2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो गुरु 1 की वैल्यू कितनी होती है? 3/2। कितनी होती है? 3/2। इसका मतलब ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? 3/2 से। तो क्या बॉस ये बताओ, ये भी क्या 3/2 से मल्टीप्लाई होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 9/2 हो गया क्या? अब ये 3 नहीं रहा, ये कितना हो गया? 9/2, क्योंकि ये 2 नहीं है। अब ये कितना है? 3 है। अगर 2 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू 3/2, तो क्या ये भी 3/2 होगा? तो ये 9/2 होगा। यहां पर देखो, ये मुझे इसको 3 नहीं बनाना, इसको 2 बनाना है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यहां पर क्या हो गई? 3 की वैल्यू कितनी है? 2। तो 1 की वैल्यू बॉस कितनी हो गई? 2/3। तो क्या ये 2/3 हो गया? इसका मतलब ये कट गया, तो क्या ये भी 2/3 होगा? तो ये भी यहां से 4 नहीं है, तो कितना? 4 दूनी 8/3 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? वर्तमान ए और बी की, तो ए और बी वर्तमान कितनी है? 9/2 और 8/3। अगर तो ये एलसीएम, तो कितना हो गया? 6 एलसीएम आ गया, 3 27, तो ये आ गया, और ये कितना आ गया? 16। 43/6। ठीक है, और यही सवाल में कितनी है? 21,500। ठीक है, कितनी बार? 5 बार, 500 रुपीज। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? यहां से 3000 रुपीज हो गई क्या? तो बी की यहां पर कितनी है? 8/3। तो 8/3 कितना हो जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई 8/3। 3 से काटा इसको, कितना? 1000। आंसर कितना हो गया? 8000। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बॉस? सबको समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल रहने वाला है। यहां पर बोल रहा है एबीसी की पिछले वर्ष की आय कितनी है? 3 4 5। ए है, बी है और सी है। यहां से ये है 1 साल एगो,
कितनी है 3, 4 और ये कितनी है 5। पिछले वर्ष और इस वर्ष की व्यक्तिगत आय कितनी है 4, 5, 2, 3, 3, 4 ABC की। तो यहां से ए की बात की जाए तो ये 1 साल एगो और ये कौन सी हो गई प्रेजेंट, 4 और ये कितना हो गया 5। अगर बी की बात करें तो 1 साल एगो और ये कितना हो गया प्रेजेंट, ठीक है। ये कितना हो गया यहाँ से 2 और ये कितना हो गया 3। अगर सी की बात करें तो 1 साल एगो और ये क्या हो गया यहाँ से प्रेजेंट, ये कितना हो गया 3 और ये 4। समझ में आ गई बात। अब देखो ध्यान से बात को सुनना, यहां पर 1 साल पहले ये 4 है, होना कितना चाहिए 3, तो 4 की वैल्यू कितनी 3। यहां पर कितनी 4 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 की वैल्यू बॉस कितनी हो जाएगी 3/4। तो क्या 3/4 होगा, तो 4 हट गया तो क्या ये भी 3/4 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 15/4। बी में यहां पर ये 2 है, होना कितना चाहिए 4, 2 की वैल्यू कितनी 4, मतलब 2 गुना होना चाहिए। अब ये 2 नहीं 4, तो ये भी 2 गुना, तो ये कितना हो गया यहां से 6। अब ये 3 नहीं होगा, ये यहां से 5 नहीं होगा। यहां से देखो ये 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। ये देखो 1 साल पहले 3 और यहां कितना 5, ये 5 होना चाहिए 3 नहीं होना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहां से ये कितना होना जाएगा, तो 3 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 5/3, तो क्या ये भी 5/3, तो ये कितना हो गया 20/3। ये 4 नहीं होगा। वर्तमान आयों का योग कितना है 78,800 है। वर्तमान आय यहां पर कौन कौन सी हो गई, एक की कितनी हो गई 15/4, ये 6 और ये 20/3, ठीक है। ऐड कर दीजिए 15/4 प्लस 6/1 प्लस 20/3, कितना हो गया यहां से 12, 3 45, 12 का 72 और 80, टोटल कितना हो गया यहां से 152 और 5 157, 197/12 और यही सवाल में कितना दे रखा है 78,800। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भाई। 4 बार गया ये 400 बार, तो 1 की वैल्यू 12 चौक 4800। इसने क्या बोला यहां से ए की वर्तमान व्यक्तिगत आय, तो ए की वर्तमान व्यक्तिगत कितनी है 15/4, तो ये कितना हो गया 4800 मल्टीप्लाई 15/4, 4 से काट दिया 1200, 15 × 12 180 होता है और ये 00, तो आंसर कितना हो गया 18,000। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। बात सबको समझ में आ गई। अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल था। तो यहाँ पर आपका ये पूरा लेक्चर खत्म होता है। यहाँ पर हमने इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल किए हैं। यहाँ पर टोटल कितने टाइप के जो सवाल बनते हैं रेशियो में, वो हमने पूरे सवाल यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली क्लास में कल, जो आपका रहेगा कौन सा पार्ट 7। ठीक है, ये पार्ट 6 है आपका। आज आपका डे 6 था ना ये, हाँ डे 6 था। तो अब कौन सा रहने वाला है आपका, यहाँ से कल डे 7 रहेगा, पार्ट 7। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। बस याद इतना रखना कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसमें जैसे मैंने आपको ये पूरा नोट्स करवाए हैं, जैसे एज इट इज़ PDF वहाँ पर आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।